ठीक है। हेलो क्लास, आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे मूवमेंट मेथड पे, ठीक है, जिससे हम बीम के रिएक्शन को निकालेंगे। रिएक्शन, अगर एक बीम है तो उसका रिएक्शन जो है वो किस तरीके से और कितना आएगा, हम इस न्यूमेरिकल में लगा के देखेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल मूवमेंट मेथड्स पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन है determine reaction at A and B for the loaded beam as beam loaded as shown in figure। ठीक है, फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। इसमें ये बताना है कि रिएक्शन जो है ए और बी पे कितना आ रहा है। ठीक है, ये 60 न्यूटन है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, एक लोड है 100 न्यूटन, एक लोड है 40 न्यूटन। एंगल जो है इसका वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, और एक लोड है वह 20 न्यूटन का। इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, ये 1 मीटर है। ठीक है, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है, फिर ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर का है। ठीक, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है। ठीक है, ये सपोर्ट ए है, ठीक है, और ये सपोर्ट बी है। ठीक है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है। ठीक है, टोटल 5 मीटर है। ये 60 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से 60, 100 न्यूटन, 40 न्यूटन और 20 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है ए और बी पे। पूरा फोर्स सिस्टम ये है, ये पूरा एक बीम है, ये एक बीम है जिसपे 1 2 3 4 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। ये 4 पॉइंट लोड लगे हुए हैं जिसमें से 2 जो है वो डिक्लाइंड है। ठीक है, सपोर्ट एक पिन सपोर्ट है और एक रोलर सपोर्ट है। हमको पता क्या है कि जो पिन सपोर्ट होता है उसमें वर्टिकल रिएक्शन भी आता है, आरवी भी आता है, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है, आरएच भी आता है। ठीक है, यानी ये जो पिन सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी रेसिस्ट करता है, इसका मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, और वर्टिकल फोर्स को भी रेसिस्ट करता है। यानी यहाँ पे 2 रिएक्शन मिलते हैं पिन सपोर्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में क्या है, रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ हमको वर्टिकल रिएक्शन मिलता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, रोलर सपोर्ट में क्या है कि अगर हम फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हैं तो क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो सकता है, इसलिए क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, यानी इससे हमको ये पता चल रहा है कि इस पूरे फोर्स सिस्टम में अगर कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है या हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो उसको रेसिस्ट कौन कर रहा है,
सपोर्ट ए, ठीक है, जो सपोर्ट ए है यानी पिन सपोर्ट, सारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यही आ रहा है, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन भले ए और बी दोनों मिल के बियर कर रहे हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो सिर्फ ए पे आ रहा है, ठीक है। तो पहले हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टोटल हॉरिजॉन्टल लोड निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लोड निकाल लेते हैं। जितना हॉरिजॉन्टल लोड होगा उतना ही रिएक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा ए पे। तो हॉरिजॉन्टल लोड कितना आ रहा है, टोटल हॉरिजॉन्टल लोड निकालें तो क्या होगा, ये 60 cos 60 डिग्री होगा, 60 cos 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और ये क्या होगा 40 cos 30 डिग्री, ठीक है। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, एक चीज और, हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक्स डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, ठीक है, राइट साइड में, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तो हम उसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो 60 हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या है, 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का 60 cos 60 डिग्री माइनस इसलिए क्योंकि एक का साइन जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है और दूसरे का साइन जो है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है। तो माइनस 40 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको यहां से क्या मिलेगा, 60 cos 60 डिग्री, ये हुआ 30 माइनस 40 cos 30 डिग्री, ये हुआ 34.641। तो हमको क्या मिला, माइनस 30, हमको मिला माइनस 4.641 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किधर हुआ, इसका जो डायरेक्शन हुआ वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन हुआ, ठीक है। यानी अगर हम ये लिखें तो हम कह सकते हैं 4.641 न्यूटन टूवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखें 4.641, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, एट सपोर्ट। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। तो ये तो हमको लोड मिला, ठीक है, ये लोड मिला, ये तो हमको लोड मिला। फिर हम कहेंगे रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए वो क्या होगा, अगर ये लोड जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ लग रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, राइट डायरेक्शन की तरफ आएगा। तो वो कितना आएगा 4.641 न्यूटन, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सॉल्व करके हम ये बता सकते हैं कि सपोर्ट ए पे, क्योंकि सपोर्ट ए जो है वो पिन सपोर्ट है, तो एक उसमें वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 4.641 न्यूटन, ठीक है। अब हमको पता करना है वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करेंगे, जितना वर्टिकल कंपोनेंट इन सारे फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जितना वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा होगा उतना ही रिएक्शन ए और बी मिलके सपोर्ट कर रहे होंगे, उतना ही रिएक्शन जो है वो ए और बी पे आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि सारे लोड के सारे वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करके हम
वर्टिकल रिएक्शन एट ए प्लस वर्टिकल रिएक्शन एट बी ऐड कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं तो हमको पता चलेगा क्या, ठीक है, टोटल वर्टिकल लोड, टोटल वर्टिकल लोड, ठीक है, क्या होगा 60 साइन 60 डिग्री प्लस 100 न्यूटन प्लस 40 साइन 30 डिग्री डाउनवर्ड प्लस 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सारे वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करें तो क्या कहेंगे 60 साइन 60 डिग्री प्लस 100 न्यूटन, ठीक है, प्लस 40 साइन 30 डिग्री प्लस 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये टोटल वर्टिकल लोड कितना आ रहा है, टोटल वर्टिकल लोड कितना आ रहा है 60 साइन 60 डिग्री प्लस 100 प्लस 40 साइन 30 प्लस 20, यह आ रहा है 191.96। ठीक है, ये आ रहा है 191.96 न्यूटन। ठीक है, अब जो रिएक्शन आ रहा है रिएक्शन एट ए, वर्टिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, वर्टिकल रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट बी। ठीक है, वर्टिकल टोटल लोड यही बियर कर रहे होंगे 191.96 न्यूटन। ठीक है, तो हमको ये एक इक्वेशन मिल गया यहां से। अब हम क्या करेंगे कि एक मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, या तो मोमेंट इक्वेशन ए के अबाउट लिखें या मोमेंट इक्वेशन बी के अबाउट लिखें। ठीक है, वहां से एक टर्म मिल जाएगा, या तो आर ए के अबाउट होगा या आर बी के अबाउट होगा। ठीक है, तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे वहां से हमको या तो आर वर्टिकल रिएक्शन एट ए मिल जाएगा या वर्टिकल रिएक्शन एट बी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मोमेंट इक्वेशन ए के अबाउट लिखते हैं तो हमको आर बी मिल जाएगा वर्टिकल रिएक्शन एट बी, और अगर मोमेंट इक्वेशन बी के अबाउट लिखते हैं तो वर्टिकल रिएक्शन एट ए मिल जाएगा। तो अगर एक इक्वेशन हमको मिल गया, अगर एक वैल्यू मिल गया वर्टिकल रिएक्शन एट ए या वर्टिकल रिएक्शन एट बी, इन दोनों में से कोई एक मिल गया, तो हम वहां इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करके आंसर मिल सकता है हमको। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं वर्टिकल मोमेंट इक्वेशन अबाउट ए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम क्या लिखेंगे मोमेंट अबाउट ए लिख रहे हैं। हमको ये पता है कि समेशन ऑफ मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, यानी किसी एक फोर्स सिस्टम में जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, क्या लिखेंगे 60 साइन 60 डिग्री फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या हुआ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ए पे लग रहा है, सपोर्ट ए पे लग रहा है और ए पे फोर्स भी लग रहा है, और ए से ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से वो 0 होगा। ठीक है, प्लस 100 न्यूटन इंटू 1 मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से, प्लस 40 साइन
30 डिग्री इंटू 2, ठीक है। फोर्स इसका वर्टिकल कंपोनेंट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर क्या लिखेंगे प्लस 20 20 20 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1 1 और 2 4, ठीक है। ये सारे फोर्स जो हैं, ये सारे फोर्स जो हैं वो इस ए पॉइंट के अबाउट इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबको पॉजिटिव साइन के साथ रखें, क्यों, क्योंकि सब जो है वो इस ए पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। ये फोर्स जो है इसको क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश करेगा, ये फोर्स जो है इसको क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो भी क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश करेगा, ये भी जो है वो क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश करेगा, लेकिन जो रिएक्शन एट बी होगा वो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश करेगा, तो हम उसको क्या लिखेंगे नेगेटिव माइनस आर बी इंटू कितना डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 1 2 3 4 5 5, ठीक है। और हमको पता है कि समेशन ऑफ मोमेंट वो जीरो होता है, तो हम इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं इन सबको, ठीक है। तो जब हम जीरो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये 100 हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ 1/2 20 20 इंटू 2 40 होगा, इसलिए 40 साइन 30 इंटू 2 40 होगा, ठीक है। 40 हो गया ये, फिर क्या बचा ये कितना आ रहा है प्लस 80 न्यूटन माइनस आर बी इंटू 5। अब हम क्या करें कि आर बी को उठा के इधर लेते हैं, तो क्या होगा आर बी इंटू 5 पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये कितना आया 100 120 220, ठीक है। तो आर बी हमको क्या मिल गया यहाँ से 220 डिवाइडेड बाई 5, ये आया 44 न्यूटन, यानी आर बी पे जो रिएक्शन आ रहा है वो 44 न्यूटन का आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको लिख लो, फिर उसके बाद आगे हम सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि आर बी का जो वैल्यू है वो आर ए में पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है। जब यहाँ पुट कर देंगे तो हमको आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको वर्टिकल रिएक्शन, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन हमको पता है ए पे, तो हम वहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शन ए पे क्या होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। समेशन करके रूट अंडर करके, और उसका एंगल भी बता सकते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको आर ए वर्टिकल रिएक्शन प्लस आर बी वर्टिकल रिएक्शन, इन दोनों का समेशन हमको पता है कितना है, 191.96 न्यूटन। और यहाँ से हमको आर बी का वैल्यू मिल गया। हम क्या करें, आर बी का वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो क्या मिलेगा, आर ए वी वर्टिकल रिएक्शन प्लस 44 इक्वल टू 191.96 न्यूटन। और इसको माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा, आर ए वी 140.96 और ये आया 7 और हाँ ठीक है, ये आया 147.96 न्यूटन। ठीक है, यानी जो रिएक्शन ए पे है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना आ रहा था हम लोगों का, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना आ रहा था हम लोगों का, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा था हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा था कितना, -4.61। ठीक है, माइनस प्लस हटा देते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा था ए पे। ठीक है, अब हमको वर्टिकल रिएक्शन भी पता है, वर्टिकल रिएक्शन भी पता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा था कितना, 4.64 आ रहा था न्यूटन। ठीक है, तो हमको ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी पता है और वर्टिकल रिएक्शन भी हमको पता हो गया। तो हम रिजल्टेंट रिएक्शन पता कर सकते हैं कि ए फोर्स पे मतलब सपोर्ट ए पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट रिएक्शन कितना आ रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट करके सॉल्व करते हैं तो जल्दी होगा। टोटल वर्टिकल लोड जो आ रहा था वो कितना, 191.61 न्यूटन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए पे कितना आ रहा है, 4.64 न्यूटन। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन कितना आ रहा है ए पे, 147.696 न्यूटन। और वर्टिकल रिएक्शन कितना आ रहा है बी पे, वो है 44 न्यूटन। ठीक है, अब हमको जब रिजल्टेंट पता करना है, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है ए पे, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम करेंगे रूट अंडर, ठीक है, इसका रिजल्टेंट रिएक्शन निकालेंगे, रूट अंडर वर्टिकल रिएक्शन एट ए का स्क्वायर प्लस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना जो है हमको रिजल्टेंट रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन रिजल्टेंट रिएक्शन एट ए क्या होगा, रूट अंडर आर रिएक्शन एट ए वर्टिकल का स्क्वायर प्लस रिएक्शन एट ए हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा रिजल्टेंट रिएक्शन एट ए। कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है वर्टिकल रिएक्शन कितना है, 147.96 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 4.64 का स्क्वायर। तो हमको यहाँ से आर ए रिजल्टेंट एट ए हमको चाहिए, तो वो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 147.96 का स्क्वायर प्लस 4.64 का स्क्वायर रूट अंडर आंसर, ये आएगा कितना, 148.03 न्यूटन।
यानी जो रिजल्टेंट रिएक्शन ए पे मिल रहा है वो 148.03 न्यूटन है। ठीक है, अब हम क्या पता करना है हमको, रिजल्टेंट रिएक्शन का डायरेक्शन, उसका एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा हम मान लेते हैं, अल्फ़ा जो है वो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल है। तो परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल फोर्स यानी 147.96 डिवाइडेड बाय बेस यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये 4.64 न्यूटन। तो अल्फ़ा इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा 147.96 डिवाइडेड बाई 4.64, ये आएगा 31.89। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स वो आएगा 88.20 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं हम। इसको नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको फिगर के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सारा आंसर हमको मिल गया है, अब एक बार इसको फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमको आंसर में मिला क्या है। ठीक है, तो हमको आंसर में मिला है कि ये हम इसके इक्विवेलेंट एक फिगर बना रहे हैं। ये इसका रिएक्शन है वर्टिकल, ये इसका रिएक्शन है ए पे, ये ए पे है, ये ए पे है, ये बी पे है। ठीक है, जो लोड लगा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है 60, ठीक है, 60 डिग्री एंगल के साथ। ये एक लोड है 100 न्यूटन, ये एक लोड है, ठीक है,
40 न्यूटन का 30 डिग्री एंगल से, ठीक है। और ये लोड है 20 न्यूटन का, ठीक है। डिस्टेंस सबका पता है, ये 1 मीटर के अंतर पे है, ये 1 मीटर के अंतर पे है, ये 1 मीटर के अंतर पे है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और ये जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। हमको मिल गया है रिएक्शन एट बी, यानी इस टोटल लोड का रिएक्शन एट बी कितना आ रहा था, 44 न्यूटन। यानी यहाँ पे जो अपवर्ड रिएक्शन लग रहा है वो 44 न्यूटन का है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ए पे, वो ये है, और कितना लग रहा है वो 4.64 न्यूटन, ठीक है। जो वर्टिकल रिएक्शन है वो ये है, वो ये है, वो कितना है 147.96 न्यूटन का, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है, वो ये है, कितना है वो ये इसका इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स का और वर्टिकल फोर्स का समेशन है, रिजल्टेंट है। ये फोर्स कितना है 148.03 न्यूटन, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, वो ये है, कितना एंगल बना रहा है वो यहाँ पे है, कितना, इसको ऊपर लिख देते हैं, ये 60 डिग्री, ये 4.64 न्यूटन, और ये एंगल जो है वो कितना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट का एंगल वो कितना है 88.20 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है वो 88.0 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है ए पे, वर्टिकल कंपोनेंट उसका ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, और ये उसका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे और विजुलाइज करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और किस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन को जब ऑब्जर्व करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, ठीक है। सिर्फ हमको वैल्यू निकालने से मतलब नहीं है, ठीक है। जब हम उसको फिगर में देखेंगे कि इसके वजह से फोर्स सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या रिएक्शन आ रहा है, उससे हमको ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मिलता है, उससे हमको ज़्यादा क्लियर ऑब्जर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे कोई और क्वेश्चन, नहीं तो कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।